आज बाबा बागेश्वर नाडा साहब के साथ माता मनसा देवी मंदिर पहुंचे, जो पंचकुला में स्थित एक बहुत पुराना पवित्र मंदिर है। यहां से उन्होंने हरियाणा के लिए पैदल यात्रा की शुरुआत की। अगले 3 दिन बाबा हरियाणा में रहेंगे और पैदल ही गांव-गांव जाकर उन लोगों से मिलेंगे जो किसी कारणवश बागेश्वर धाम नहीं जा सके। ये बाबा का लोगों तक पहुंचने का प्रयास है ताकि हर भक्त को आशीर्वाद मिल सके। इस दौरान एक दुखद घटना का जिक्र हुआ जिसमें 7 लोगों ने सामूहिक आत्महत्या कर ली। ये बेहद निंदनीय है। कुछ लोगों ने बाबा की कथा जुड़ाव बताया, लेकिन बाबा ने स्पष्ट किया कि ये घटना उनके उद्देश्य और विचारधारा से पूरी तरह विपरीत है। बाबा बागेश्वर ने सभी भक्तों से अपील की, श्रद्धा रखें लेकिन विवेक और जीवन की कद्र सबसे पहले। का टेस्ट करवाते हैं। जिनको हिंदुत्व से दिक्कत हो, हिंदुओं और हमसे दिक्कत हो, वो अपना डीएनए टेस्ट करवाते हैं। आपको लगता है कहीं ना कहीं हिंदू राष्ट्र बनाने में हिंदू ही जो है कहीं ना कहीं जय चंदों से ही दिक्कत है, हमें मुसलमानों से दिक्कत नहीं है। मुसलमानों से हिंदू राष्ट्र बनने में दिक्कत नहीं है। हमें दिक्कत है जो हिंदू होकर के हिंदुओं का खाकर हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए टांग खींच रहे हैं, ऐसे दो मुआ लोगों से। आपने बोला पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर हमारा हिस्सा और हमें उसका अधिकार चाहिए, तो अभी सीज फायर हो गया। अगर हम सरकार में होते तो हम ले आते। अब सीज फायर हो चुका है, तो आप युद्ध नीति या विदेश नीति कुछ भी हो, जरूर आप जी युद्ध नीति हो या विदेश नीति हो, किसी युद्ध ही हर चीज का समाधान नहीं। युद्ध अंतिम श्रेणी है, साम दाम दंड भेद। अभी बहुत से उपाय हैं, क्योंकि अभी वर्तमान में भारत लैंड लॉक में फंसा हुआ है। लैंड लॉक समझते हो जी? अभी वर्तमान में भारत लैंड लॉक में फंसा हुआ है। चारों तरफ से घिर गया। एक तरफ बलूचिस्तान, एक तरफ बांग्लादेश है, एक तरफ भूटान है, एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ चीन है, चाइना है। चारों तरफ से भारत का लैंड लॉक है। लैंड लॉक तभी खुल सकता है जब पाक अधिकृत जमीन भारत में आएगी। भारत का लैंड लॉक खुल जाएगा तो भारत की आर्थिक संपन्नता और दृढ़ होगी, भारत का रुपया और मजबूत होगा, बिजनेस और डेवलप होगा। जर्नलिस्ट की बहुत ताकत होती है। अगर आप लोग अपनी ताकत लगाएंगे तो हमें लगता है कि हमारी मेहनत सफल होगी, क्योंकि हमें नेता नहीं बनना है, हमें अध्यात्म का सिपाही ही बने रहेंगे। नहीं, हिंदू राष्ट्र बांटने का काम नहीं है, जोड़ने का काम। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें क्या है कि मुसलमान परेशान है। अगर जैसे मुसलमानों को जितनी स्वतंत्रता हिंदुस्तान में मुसलमानों को है, उतनी हिंदुओं को पाकिस्तान में नहीं। और फिर भी दिक्कत है तो पाकिस्तान नजदीक है, सकल है। जैसे आप कह रहे हैं कि हिंदू बढ़ रहा है पंजाब के अंदर, क्या आपको लगता है कि हिंदू वाले पंजाब में बढ़ रहे हैं धर्म परिवर्तन? क्या आपको लगता है कि सरकार सही तरीके से काम नहीं कर रही? लालच और जो केवल आरोप सरकार पर लगाया जाना ठीक नहीं है। इसका ठीकरा उन हिंदुओं पर भी फोड़ना चाहिए जो हिंदू होकर के उनके लालच में आकर के धर्मांतरण करते हैं। कारण क्या है? आप लगातार माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वम में रामचंद्रो दयालु, नान्यम जाने नहीं जाने न जाने। बागेश्वर धाम की जय। आज पंचकुला की धरती में जहाँ भगवती आद्य शक्ति मां मनसा देवी विराजमान है, नाडा साहब का वह दरबार जहाँ गुरु नानक देव जी ने अपनी बैठक लगाई थी, उस स्थान पर हम जाकर के प्रणाम करके आए। भगवती मां मनसा देवी को भगवती मां मनसा देवी को भी प्रणाम करके आए हैं। हमको बहुत प्रसन्नता हुई, वहाँ जाकर के बहुत आत्मीयता हुई और जो हृदय आह्लाद हुआ। पंचकुला की भक्ति, श्रद्धा, निष्ठा, विश्वास, सनातन के प्रति सकारात्मकता, हिंदुत्व के प्रति अग्रवाल और हिंदुत्व के प्रति जागरूकता, यहाँ के युवाओं में जोश के साथ हौस के साथ राष्ट्र राम के प्रति समर्पण, उसको देख कर के मन हमारा बहुत प्रसन्नचित्त है। निश्चित रूप से हरियाणा की इस पंचकुला की पावन भूमि से आने वाले कालांतर में हिंदू राष्ट्र का ध्वज फहराएगा। और आज की यह प्रेस वार्ता के पीछे दो रहस्य थे। एक तो आप लोगों से हम मिल पाते हैं, ये कारण था। इसी में दूसरा कारण, कालांतर में 7 नवंबर से 10 दिनों तक हम दिल्ली से वृंदावन तक पद यात्रा करने वाले हैं। लगभग 3 दिनों तक हम हरियाणा प्रदेश में रहेंगे। उस पद यात्रा में प्रतिदिन 12 से 15 किलोमीटर चलेंगे और प्रतिदिन लगभग 40 से 50 गांव के लोगों को मिलते हुए, अमीर विशिष्ट लोग तो हमसे मिल पाते हैं, पर वो तख्ता जो मिलना चाहता पर अर्थ की संपन्नता ना होने के कारण बागेश्वर धाम नहीं पहुंच पाते हैं, जिस कारण से हम उनके गांव-गांव जाकर, गली-गली जाकर के उनको गले लगा करके
हिंदू राष्ट्र की संकल्प क्रांति को उनके मन में स्थापित करेंगे। जिस पदयात्रा का संकल्प 7 नवंबर से दिल्ली के छतरपुर कात्यायनी माता मंदिर से प्रारंभ होगा और बांके बिहारी मंदिर तक श्री धाम वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति के लिए, कृष्ण जन्मभूमि की जो वहां पर अवैध कब्जा है, उस अवैध कब्जा से मुक्त कराने के लिए हम पदयात्रा को करेंगे और पूरे ब्रज क्षेत्र को मांस मुद्रा रहित हो ऐसी संकल्पना के साथ पदयात्रा करेंगे। इस भाव को आप तक पहुंचाना था, इसलिए आज की यह प्रेस वार्ता को रखा गया। दूसरा भाव बहुत सरल है, लेकिन वो भी एक स्पष्ट रूप से कह देना उचित होगा। अभी एक न्यूज जो छपी थी यहाँ से, निश्चित रूप से एक बहुत निंदनीय घटना हुई। एक ही परिवार के 7 लोगों ने अपने शरीर को छोड़ा। आगे भविष्य में इन्वेस्टिगेशन में और रहस्य भी खुलेंगे, जिसमें आत्महत्या प्रथमदर्शिता पुलिस प्रशासन के द्वारा कही गई है और वो एक हृदय विदारक घटना है। भगवान से हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन कुछ हमारे बंधुओं ने उसको बागेश्वर धाम की कथा से जोड़ दिया था कि कथा सुनकर के गए और उन्होंने आत्महत्या की। बल्कि सच ये है, जो पुलिस ने भी बताया और इन्वेस्टिगेशन में भी आया और सीसीटीवी फुटेज में आया, कि वो कथा में आए ही नहीं लोकेशन के अनुसार, क्योंकि जिस दिन वो यह घटना हुई उस दिन कथा 7:20 पर स्टार्ट हुई। इसका लाइव वीडियो यूट्यूब पर डला हुआ है और वह घटना का जो सीसीटीवी जब कार जो कैप्च हुई है कैमरे में, वो 6:40 पर। ये ऐसी वायरल ये घटना धाम कथा से जोड़ करके पूरे भारत में चल रही थी, जिससे कई लोगों के मन में तरह तरह की बातें प्रकट हो रही थी। तो हमारा स्पष्टीकरण इस पर ये है, इस प्रकार की अस्पष्ट वार्ता को प्रसारित न किया जाए, ताकि हिंदुत्व की विचारधारा को ठेस न पहुंचे, सनातन को ठेस न पहुंचे और बागेश्वर धाम की श्रद्धालुओं की आस्था पर ठेस न पहुंचे। शेष आप लोगों की जो भी खुजली हो हॉस्पिटल बनवा रहे हैं, तुम्हारी भूमिका है कुछ? माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वम में रामचंद्रो दयालु, नान्यम जाने नहीं जाने न जाने। बागेश्वर धाम की जय। आज पंचकुला की स्मृति में जहाँ भगवती आद्य शक्ति मां मनसा देवी विराजमान है, नाडा साहब हवाई दरबार, जहाँ गुरु नानक देव जी ने अपनी बैठक लगाई थी, उस स्थान पर हम जाकर के प्रणाम करके आए। भगवती मां मनसा देवी को भी प्रणाम करके आए हैं। हमको बहुत प्रसन्नता हुई, वहाँ जाकर के बहुत आत्मीयता हुई और जो लगभग 3 दिन रहेंगे, 7 तारीख से प्रारंभ होंगे तो 2-3 दिन तो हम यूपी प्रदेश करेंगे, इसके बाद में फिर हरियाणा आ जाएंगे। ये बॉर्डर होते हुए आगे का रास्ता हमारे। हाँ, पंजाब का भी यह है प्लान भविष्य में पंजाब में, पश्चिम बंगाल में, दोनों प्रदेशों में हमारा विचार है, क्योंकि हिंदुत्व की आवश्यकता यहाँ बहुत जरूरी है, सनातन की आवश्यकता बहुत ज्यादा जरूरी है। सब हमारे अपने हैं, सब हमारा परिवार, इसमें किंचित मात्र संदेह नहीं है। लेकिन हलिउल्लाह वालों की बढ़ती हुई ताक में बढ़ता हुआ धर्मांतर देश को खोखला कर रहा है, जिस कारण से देश में लगता है कुछ क्षेत्र भारत के ऐसे हैं जो भारत से नहीं चल रहे हैं। विदेश में बैठी हुई शक्तियों में जो भारत को तोड़ने की संकल्पना को लेकर बैठे हैं, उनके द्वारा चल रहे हैं। इसलिए हम पंजाब जी आपने बात कही कि विदेशी ताकतों का अड्डा बन चुका है पंजाब नहीं, पंजाब, पश्चिम बंगाल और भारत के कुछ ऐसी जगह हैं जो विदेशी ताकतों का अड्डा है, केवल पंजाब। आप हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, आप कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, लेकिन तो आप क्या नहीं, आप जो ये कह रहे इसके पीछे भाव आपका क्या ऐसे चाहते तो है? हिंदू राष्ट्र हम भी चाहते हैं और कहीं ना कहीं ऑफ कैमरा आप भी चाहते हैं। ऑन कैमरा हो सकता है आपका कर्म है, और इस देश को ही हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया जाएगा तो किसको बनाया जाएगा? जहाँ 80% हिंदू है उसे हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया जाएगा तो क्या बांग्लादेश को बनाया जाएगा? जहाँ 1947 में मजहब के नाम पर बंटवारा हो चुका है, एक अलग भूमि उन्हें दी जा चुकी है, और बचे हुए शेष टुकड़े को भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया जाएगा तो क्या बांग्लादेश को बनाया जाएगा? दूसरा, इसके पीछे हमारी संकल्पना ये है, रहे सबको रहने का अधिकार है। दुबई में सभी मजहब के लोग रहते, सभी संस्कृति के लोग रहते, सभी कल्चर के लोग रहते, और फर्स्ट प्राथमिकता उनकी इस्लाम धर्म को है। वैसे ही भारत में सब रहे, पर फर्स्ट प्राथमिकता कम से कम हिंदुओं को हो, जहाँ 80% से ज्यादा हिंदू उनको प्राथमिकता हो, यही है। और दूसरी बात, कम से कम भारत हिंदू राष्ट्र होगा तो पहलगांव वाली घटना करने के पहले कोई विचार तो करेगा, कोई छेड़ेगा तो छोड़ा नहीं। जो धर्मांतरण के लिए जो दूसरे
समुदाय हैं वो बात पैसा भी दे रहे हैं, तो इस मुहिम को रोकने के लिए कोई आपको देखिए, पहले तो कारण जानना होगा कि धर्मांतरण हो क्यों रहा। शिक्षा और स्वास्थ्य। पंजाब और कुछ प्रदेश ऐसे हैं जहां पर तीसरा कारण है विदेशी लालच, कि हम आपको वीजा देंगे, हम आपको पीआर देंगे, हम आपको विदेश ले जाएंगे, काम देंगे, इस नाम पर भी धर्मांतरण होगा। दूसरा कारण शिक्षा, घटती हुई शिक्षा। इस देश में जो है दारू सस्ती है, शिक्षा महंगी, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य। दारू सस्ती है पर शिक्षा महंगी है। इस देश में दवाएं महंगी हैं, लेकिन जो है भैया, अब किसी को कहेंगे तो बड़ा बुरा लगेगा। तो इसमें 3 सबसे मुख्य कारण हैं: शिक्षा, स्वास्थ्य और जागरूकता। जागरूकता की कमी, शिक्षा की कमी, उच्च स्तर पर स्वास्थ्य की कमी, इनको अगर सुधार किया जाएगा तो निश्चित रूप से धर्मांतरण रुकेगा। इसके लिए एक सर्वोत्तम सॉल्यूशन हमने निकाला है: मंदिरों को आस्था के केंद्र के साथ साथ आरोग्य का केंद्र बनाए। बागेश्वर धाम पर हमने शुरू किया, कहते नहीं है, करके ही हम कहते हैं।